तो फाइनली नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू हो गई और यार अभी अब तुम सब टेंशन में हो गए कि यार कैसे चॉइस फिलिंग करें, किन कॉलेजेस को डालें, कौन सी ब्रांचेस ऐसी हैं कि भाई किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें, एमडी वर्सेस डीएनबी, डिप्लोमा लेना चाहिए कि नहीं, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी चल रहे होंगे। बट इन सब में एक कॉमन कन्फ्यूजन जो सबको आ रहा है वो ये है कि यार अगर मुझे किसी कॉलेज जो कि मेरी रैंक के आसपास अलॉट हुआ है तो उससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ पता करना है तो मैं कहाँ से पता करूँ, खासकर कि डीएनबी इंस्टीट्यूट्स या फिर कोई ऐसे स्टेट में तुम्हें पता करना है जहाँ तुम्हारे कोई पहचान का नहीं है। तो फिर तुम कैसे पता कर सकते हो किसी कॉलेज के बारे में, कैसे किसी रेसिडेंट से तुम कांटेक्ट कर सकते हो, कहाँ से तुम उनके कांटेक्ट नंबर ला सकते हो, कैसे तुम अपने टिप्स और ट्रिक्स से उन तक पहुँच सकते हो। तो यार ये चीज़ मेरे को लगता है कि सबको काम आने वाली है, क्योंकि तुम सभी अभी जितने भी लोग काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं आप सभी को थोड़ी टेंशन जरूर है और हर कोई चाहता है कि ये जो कुछ कॉलेजेस हैं मैं उनके बारे में कुछ पता कर पाऊँ। हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अंकित, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर बीइंग मेडिको। और काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई है। अगर तुम अपनी ब्रांच को लेकर कंफ्यूज हो या फिर तुम एमडी वर्सेस डीएनबी में कंफ्यूज हो, क्या तुम्हें डिप्लोमा के बारे में जानना है कि भाई अपनी मनपसंद ब्रांच की डिप्लोमा लेनी चाहिए या किसी अदर ब्रांच की एमडी वगैरह प्रेफर करनी चाहिए जो कि कम रैंक पे जाती है, तो ऐसी चीज़ें तुम सारी मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो पहला तरीका जो ऑब्वियसली देखो, ये सारे ट्रिक्स कोई बहुत हाइप्ड ऐसे नहीं जो मैंने बनाए, बट जनरली मुझे ऐसा, मैंने जितने लोगों से बात करी मुझे ऐसा लगा कि लोग इन ट्रिक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने टाइम पे जब मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और जब मुझे अलॉट हुआ था जीमर्स गुजरात में, और गुजरात में मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, तो मैंने इन्हीं ट्रिक्स की बदौलत जैसे मेरा अलॉटमेंट आया मैंने 12 घंटे के अंदर अपने सीनियर पोरबंदर में अपने सीनियर का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लिया था। तो ये कुछ तरीके होते हैं, तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं कि हर बार ये वर्क करेगा, बट काफ़ी चांसेस होते हैं कि इससे तुम पहुंच सको। पहला तरीका जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, तुम गूगल पे जाते हो, उस इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करते हो, वहाँ पे तुम्हें फर्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, जहाँ पे तुम कॉल करोगे तो दिक्कत ये कि रेसिडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता। जनरली अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो वो एडमिन ऑफिस या किसी का नंबर होता है, फिर अगर वो तुमको प्रोवाइड करते हैं नंबर तो तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो, या फिर वहीं से ही कोई ऑफिस से कोई बंदा बात कर लेता है, कभी कभी डीन या उनके कोई कोई सीनियर टीचर ही बात कर लेते हैं, तो तुमको वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाता जो तुम्हें पूछना होता है। क्योंकि तुम उनसे अगर पूछोगे कि कैसा है आपके कॉलेज में, तो यार वो तो यही बोलेंगे कि अच्छा है, क्योंकि उस सीनियर से आप कैसे बात करोगे, जो बेसिक चीज़ें होती है वो तो आप अपने लेवल के रेसिडेंट इन सब चीज़ों से ही बात कर सकते हो ना। तो ये तरीका तो सबको पता है, तो इसको हटाते हैं। सेकंड जो तरीका है वो है इंस्टाग्राम को सही वे में यूज़ करके। देखो, इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं कि हम जनरली जिन लोगों को हम जानते हैं उनसे तो हम पूछ ही सकते हैं, ऑब्वियसली हमको पता है कि हमारा कोई सीनियर कहीं पे जॉब करता है या फिर कहीं रेसिडेंसी किसने करी है, वो अलग चीज़ है। पर हमें क्या करना है, मान लो जैसे कि मुझे एमजीएम इंदौर के बारे में पता करना है और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मान लो एमपी में मेरे कोई कांटेक्ट वाले नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अभी क्या होता है ना कि हर कॉलेज में जहाँ भी एमबीबीएस हो रही है, अभी ये मैं कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, डीएनबी इंस्टीट्यूट्स में जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उनके नहीं, पहले कॉलेजेस की बात करते हैं कि अगर तुम्हें कॉलेज के बारे में पता करना है तो क्या होगा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जैसे मान लो मुझे एमजीएम इंदौर के बारे में पता करना है, तो आई विल सर्च इन इंस्टाग्राम कि भाई एमजीएम इंदौर। इसमें क्या होता है कि हर एमबीबीएस कॉलेज के जो बच्चे हैं, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी ने अपने कॉलेज का इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है जिसमें वो अपने फेस्ट के वीडियोस डालते हैं, या फिर कोई कन्फेशन पेज बनाया हुआ है, ऐसे 3-4 तुमको पेजेस मिल जाएंगे। तुमको ऐसे कॉलेजेस के नाम सर्च करने, देन फिर वहाँ पे क्या होगा तुमको कि उसके फॉलोइंग की लिस्ट में जानी है। उसके तुमको कम से कम 300, 400, 1000 लोग मिल जाएंगे जो उनको फॉलो करते हैं। फिर तुमको थोड़ी प्रोफाइल में झांकनी है कि भाई 8-10 लड़के ऐसे हों। लड़कों का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लड़कियों को तुम रिक्वेस्ट भेजोगे 10 दिन में एक्सेप्ट होगी, तब तक तो काउंसलिंग चली जाएगी। लड़के ये होता है कि फट से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जनरली ऐसा होता है, सबको नहीं जज कर रहा, तुम अपने हिसाब से भेज सकते हो जिसको भी हो। उसके बाद तुम्हें 8-10 लोगों को देखने प्रोफाइल में जाके, जिसके भी, क्योंकि एमबीबीएस वालों में हमेशा ये होता है कि वो अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं अपने आईडी में तुमको देखना है कि भाई इस कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, तुम्हें वो देखना है। अगर उस कॉलेज का तो तुमको रिक्वेस्ट भेज देनी है 8-10 लोगों को इसलिए क्योंकि एक ने एक्सेप्ट करा, बताया नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। अगले दिन तुम्हें उठना, देखना है कि कितने लोगों ने एक्सेप्ट करी, उनको डीएम करना है कि भाई आई एम ये कि नीट पीजी एस्पिरेंट और मुझे बात करनी तुम्हारे सीनियर से, तो किसी सीनियर का नंबर दे दो। क्योंकि देखो, एमबीबीएस वाला बंदा तुमको रेसिडेंसी के बारे में उतना अच्छे से नहीं बता सकता, वो कॉलेज के बारे में बता सकता है, सिटी के बारे में बता सकता है, एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बट ये कि तुम्हें रेसिडेंट से उनको बोलना है कि भाई अपने सीनियर का नंबर दो, तो वो रेसिडेंट का नंबर हो सकता है तुम्हें प्रोवाइड कर दे कहीं ना कहीं। जैसे मुझे डायरेक्टली रेसिडेंट का नंबर नहीं मिला, तो मुझे एमबीबीएस वालों से पहले मैंने उनके टीचर का नंबर लिया, देन उससे मैंने रेसिडेंट का नंबर लिया। तो ऐसा तुम भी कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं समझ रहे हो, तुम्हें उस कॉलेज में अगर कोई बंदा एमबीबीएस करे तो उस कॉलेज के बारे में, वहाँ के पेशेंट लोड के बारे में, उस सिटी के बारे में सब कुछ तुम्हें बता सकता है। तो पहला तरीका है इंस्टाग्राम पे कन्फेशन पेज, या फिर फेस्ट के इतने सारे जो पेजेस बन रहे हैं, जो हर एमबीबीएस का बंदा अभी रील बना रहा है, यार यही ट्रिक है। तो इसको तुम यूज़ करो, उनसे कॉन्टैक्ट करो। इंस्टाग्राम पे जो भी इंस्टीट्यूट है, तुम देश के किसी भी कॉलेज का नाम सर्च करोगे ना, 70 to 80% कॉलेजेस के
फेस्ट के पेज, मीम पेजेस, ये सब तुम्हें मिल ही जाएंगे। वहाँ से तुम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर उठा सकते हो, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर तो डायरेक्ट नहीं, बट इंस्टाग्राम आईडी उठा सकते हो, उनको डीएम करो, उनसे हेल्प मांगो, वहाँ से फिर तुम उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लो या फिर उनके सीनियर्स के कॉन्टैक्ट नंबर ले लो और जेन्युइन सवाल पूछो, तो बिल्कुल यार तुम्हें इन सब चीज़ों में हेल्प हो जाएगी। ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, चाहे तुम लड़के हो, लड़की हो, जो भी हो। अगर तुम ऐसा है तो एनोनिमस आईडी से तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा डाउट है कि भाई नहीं मेरी पर्सनल आईडी से नहीं करना, ये तुम कर सकते हो, बट ये कि काफ़ी इफेक्टिव तरीका होता है। जो तीसरा तरीका है वो है यार यूजिंग टेलीग्राम। टेलीग्राम का यूज़ करके तुम कैसे कर सकते हो, ज़ायनट जैसे है उसने क्या किया है कि ज़ायनट वालों ने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, गुजरात के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर स्टेट के उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। इन ग्रुप्स में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जनरली या तो वो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर उन्हें इस स्टेट में जाने का मन है, मतलब लाइक काउंसलिंग के उस वे में। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर डायरेक्टली तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा तो यहाँ पे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उन लोगों को तुम टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे तुम्हारा फ़ोन नंबर तो नहीं जाता अगर तुम एनोनिमस आईडी बना लो, तो इस वे में अगर तुम लड़के और टेलीग्राम पे तुमको रिप्लाई नहीं मिल रहा तो देखो ये गलत तो है, पर तुम्हें एक लड़की का नाम रख लेना चाहिए एनोनिमस आईडी से। होते हैं ज़्यादा बेटर रिप्लाई मिलते हैं, और वो लड़कियों की गलती नहीं है कि तुम वो करो, किसी ओरिजिनल बंदी का नाम प्रिटेंड करके नहीं, रैंडम कोई नाम रख के तुम ऐसे मैसेज करोगे तो ज़्यादा जल्दी लड़कों के रिप्लाई आते हैं। भाई लड़कों हम सब ने ऐसे इमेज बना रखी है, पर होता है। तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक मकसद है और वो है कि तुम्हें कॉलेज के बारे में पता करना है एनी हाउ, किसी तरीके से। लड़कों के बन के अगर तुम्हें नहीं मिल रहा, नई रैंडम आईडी बनाई एनोनिमस और मैसेज करा लड़की के नाम से, लड़कों के रिप्लाई टेलीग्राम में तो तुम्हें पक्का ही पक्का मिल जाएंगे। तुम उनसे पूछ लो कैसा है क्या है, बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं। एमबीबीएस के लड़के सब बहुत सारे नल्ले बैठे हुए हैं, तो वो कर देंगे तुमको आराम से रिप्लाई उस कॉलेज के, ये वो बहुत अच्छे से तुम हेल्प कर देंगे। उसके बाद फिर तुम्हें बात करना है करो, नहीं तो बाद में बता दो कि भाई नहीं मैं एंजल प्रिया हूँ, तो तुम ये कर सकते हो। टेलीग्राम के थ्रू भी ये जो ग्रुप्स होते हैं ना ज़ायनट के, या फिर तुम किसी और ऐसे कोई ग्रुप्स बने हुए स्टेट के, वहाँ तुम घुस जाओ। वहाँ के लोगों को जो भी, देखो परेशान किसी को नहीं करना है, जनरली किसी के नंबर पे जाके ये सारी चीज़ें नहीं करनी, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछने। और नॉर्मली ऐसा नहीं कि तुम चैट करने लग गए रैंडम किसी से, किसी ने रिप्लाई कर दिया, तो ऐसे में कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। तो तुम्हें टेलीग्राम के थ्रू भी तुम ऐसे मैसेज करके किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, उस डिपार्टमेंट वाले का नंबर ले सकते हो, या फिर उस स्टेट का। जैसे मान लो मुझे कोई छत्तीसगढ़ के बारे में पूछेगा, तो चाहे वो कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो नया खुला, उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछेगा, तो मुझे पता ही होगा कि हाँ वो कैसा है, वो सिटी कैसी है। चाहे मुझे रायपुर के बारे में आप बोलो, आप मुझे कोई नया मेडिकल कॉलेज कांकेर, कोरबा, किसी के बारे में भी आप पूछो, तो मैं कुछ ना कुछ तो बता सकता हूँ ना कि यार, क्योंकि मुझे थोड़ा पता है। ऐसे ही उस स्टेट के किसी भी बंदे से तुम पूछोगे तो एटलीस्ट तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देगा उस कॉलेज के बारे में, उस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये दूसरा तीसरा ऐसा तरीका है जिससे ये सारे तरीके अगर तुम यूज़ करो तो डेफिनेटली तुम उस कॉलेज इंस्टीट्यूट के बारे में बेसिक पता कर सकते हो, और तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। जो तुम अभी किसको ऊपर रखना है तुम्हें, क्योंकि देखो यार दूसरे स्टेट के बारे में उतना पता चल नहीं पा रहा होता और उतना होता भी नहीं। तुम हर जगह विजिट भी नहीं कर सकते, 2-3 जगह तुम विजिट कर सकते हो, पूरा देश तो नहीं घूम सकते इतनी जल्दी, 4-5 दिन में तुम्हें चॉइस लॉक करनी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तरीके यूज़ करो 1-2 दिन में, जो उन इंस्टीट्यूट्स के लिए यूज़ करो जहाँ पे तुमको लगता है कि भाई नहीं मुझे जेन्युइनली पता करना है कि ये कॉलेज कैसा है, सारों का नहीं बट फिर भी जितना हो सके ये तरीके तुम यूज़ करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें इसमें रिजल्ट मिलेगा। फॉर द डीएनबी इंस्टीट्यूट्स, मैं मानता हूँ कि डीएनबी इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के कोई ऐसे पेजेस नहीं होते। गूगल में भी सर्च करोगे तो उनके कोई अलग ऐसे जो फ़ोन उठाते वो तुम्हें डायरेक्टली रेसिडेंट का नंबर नहीं देते, कि कभी भी प्राइवेट वाले उनका नंबर नहीं देते। तो फिर वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, वहाँ भी तुम्हें तरीका यही अपनाना है कि भाई तुम्हें सर्च करना है उस सिटी में कौन सा मेडिकल कॉलेज है, उसके नियर बाई कौन सा मेडिकल कॉलेज है, गूगल पे ये सर्च करना है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने बताया वैसे, वहाँ के रेसिडेंट को मैसेज करना है, नंबर अगर मिल जाता है या कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टाग्राम कहीं से भी, कि यार आपके सिटी में ये है, उसकी इमेज कैसी है। लाइक अगर मैं रायपुर में रह रहा हूँ और मुझे कोई, मैं भले जेएनएम से मैंने पढ़ाई करी है, पर मुझे किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में कोई पूछेगा, चाहे वो डीएनबी इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, तो मैं एटलीस्ट थोड़ा पता करके बता सकता हूँ कि नहीं नहीं उसकी इमेज अच्छी नहीं है, फर्स्ट टाइम खुली है, आपको नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। तो ऐसा करके बता सकता हूँ मैं। तो इसलिए डीएनबी इंस्टीट्यूट में थोड़ा डिफिकल्ट है पता करना, बट स्टिल यू कैन डू इट अगर तुम इस वे में करो। उसके नियर बाई मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट से पूछो कि यार कैसी है उस हॉस्पिटल की इमेज, या फिर तुम जा सकते हो तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके तुम डीएनबी इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी पता कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ तरीके, बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यार फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इसके बाद की वीडियो में मैं बताऊँगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कितने चॉइसेस डालनी चाहिए। अगर फर्स्ट बार से ही अगर तुम किसी ब्रांच को लेके श्योर हो तो क्या उसका डिप्लोमा फर्स्ट बार से ही डाल देना चाहिए, या फर्स्ट बार को एज अ ट्रायल राउंड यूज़ करना चाहिए।
इसके अलावा कोई भी तुम्हारे डाउट्स हैं तो तुम नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे डाउट्स भी सॉल्व करूँगा तुम्हारे। बस ये मत पूछना कि यार मेरी रैंक इतनी है तो मुझे कौन सी चीज़ अलॉट होगी, क्योंकि वो तुम्हारा काम है यार, वो तुम ज़ायनाट वगैरह के थ्रू यूज़ करोगे। मैं सारे लोगों को ऐसे सर्च करके नहीं बता सकता ना। तो पर इन जनरल तुम्हें कोई डाउट हो रहा है कि कौन सी चीज़ ऊपर रखनी चाहिए, सब्जेक्ट को लेकर कोई डाउट है उसके, तो ये सारी चीज़ें तुम मुझे पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं तुम्हारे डाउट्स अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो यार ऑल द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, टेंशन मत लो। फर्स्ट काउंसलिंग में से भी फ्री एग्जिट होता है, तो तुम्हारी फर्स्ट काउंसलिंग में जो भी तुम डालोगे सेकंड काउंसलिंग से उसका कोई खास रिलेशन नहीं होगा अगर तुमने सीट नहीं ली तो फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।